जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बहुत दिनों से मैं रेगुलर मैसेज और एक्सपीरियंस वगैरह बीच में संदेश भी नहीं डाल पाई थी। द रीज़न बीइंग मेरे घर पर कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, तो मैं व्हाट्सएप पे भी अभी एक्टिव नहीं हूँ एंड मे बी 1 हफ्ता और मुझे चाहिए होगा। मैं आज एक मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। जो आप लोग कहते हो ना, सक्सेस मंत्र क्या है अच्छे रिलेशनशिप के लिए या अच्छे करियर के लिए, अच्छे लाइफ के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, बहुत लोग कि हम खुश कैसे रहें, है ना? इस तरह के सवाल आते हैं। अभी मैं एक मैगज़ीन पढ़ रही थी, किसी कंपनी का, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें ना वो जेन ज़ी की बात कर रहे थे। मैं इस टॉपिक मतलब जो मैंने अभी क्वेश्चन कहा कि जो अभी मैंने बोला कि हम कैसे हर एस्पेक्ट में खुश रहें, उसका जवाब मैं दूँगी। इस पेपर को आप पहले सुनो, क्या लिखा हुआ था उसमें, बहुत अच्छी बात थी। ये जो जेन ज़ी है ना, मतलब आज की जो युवा है, उसकी बात कर रहे थे। एंड उस क्योंकि वो बहुत डिफरेंट पेपर था, वो ऑल इन ऑल मार्केटिंग वगैरह की चीज़ें थी, तो उसमें वो ये बता रहे थे कि जो जेन ज़ी है ना, मतलब आज के जो युवा हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। इनको फ़ायदा मिला, इन्होंने अभी ये कोई फॉर एग्जांपल ब्रांड को चूज़ किया। मैं बस अभी पेपर बता रही हूँ, फिर मैं मेन पॉइंट पे भी आऊँगी। उसके अगले दिन कोई नया ब्रांड आता है, कोई नई चीज़ लेकर आता है, तो ये पुराने ब्रांड को छोड़ेंगे, नए पे आएंगे, और मतलब जो पुराना ब्रांड है वो एक दिन में रातों रात उनके लिए बेकार हो जाएगा और नया ब्रांड भगवान हो जाएगा। फिर तीसरा कोई आया, तो ये दूसरा वाला जो आज भगवान था, कल को वो बेकार हो जाएगा एंड तीसरा भगवान हो जाएगा। ठीक है? तो इस रिसर्च से वो ये बता रहे थे कि दो चीज़ें। पहला कि आज के युवा में ना स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, बेचैन प्राणी है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं। और जो दूसरी बात उन्होंने बोली ना, जो पढ़कर हर एक व्यक्ति जो अभी मुझे सुन रहा होगा वो एग्री ज़रूर करेंगे, लॉयल्टी यानी वफादारी। वफादार भी नहीं है वो। जो आप मिलेनियर्स की बात करेंगे, मतलब जो अभी जेनजी के पहले पहले वाली पीरियड के लोग थे ना, वो ऐसे लोग हुआ करते थे जो बहुत जल्दी ब्रांड को ना, मतलब मैं अभी बहुत नॉर्मल एग्जांपल देके बता रही हूँ, फिर मैं उसको रिलेट करूँगी। मतलब आप कोई सामान लेते थे, मान लो आप किसी दुकान से लेते थे, या आप कोई कुछ भी, आप कोई क्रीम लगाते थे, तो पहले वाले जो लोग हैं ना, वो उसको जारी रखते थे अनलेस एंड अनटिल की कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हो गई हो, कुछ बहुत ही ख़राब ना हो गया हो, कोई बहुत ख़राब एक्सपीरियंस नहीं हो गया हो, तब तक वो उसको कंटिन्यू करते थे। बट आज की जो जनरेशन है ना, ये किसी को टाइम नहीं देते हैं, मौका नहीं देते हैं, और पलट भी जाते हैं, अपनी कही हुई बात से भी पलटते हैं, और ये वफादार नहीं है। एक लॉयल्टी वाली बात निकल कर आई। आपको पता है, ये जो शब्द आया ना, ये जब मैंने पढ़ा, मेरा ना दिमाग घूम गया। ये सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं है। आप सोचना ज़रा, आज के टाइम पे ना वफादारी बहुत मिसिंग चीज़ है। मतलब ये मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है ना कि लोग वफादार नहीं है। कोई अपने घर वाले को लेकर वफादार नहीं है, कोई बाहर वाले को लेकर वफादार नहीं है, रिलेशनशिप में कोई धोखा दे रहा है, कोई अपने काम को धोखा दे रहा है, कोई अपने हेल्थ को धोखा दे रहा है, हर एक चीज़ को। आज जितने भी लोग फेल है ना किसी चीज़ में, जस्ट बिकॉज कि वो वफादार नहीं है। ठीक है? जो अपने माता पिता को धोखा दे रहा है, अपने भाई बहन को धोखा दे रहा है, अपने पति पत्नी को धोखा दे रहा है, वो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? बाहर कुछ और, घर में कुछ और, तो वो वफादार नहीं है। इसी तरह अगर आज के वक्त किसी को कोई काम मिला है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो गद्दारी कर रहा है, तो वो अपने काम को लेकर वफादार नहीं है, तो फिर खुशी कहाँ से मिलेगी? जो व्यक्ति आज अपने हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं है, सुबह प्रॉपर वॉक नहीं कर रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, तो कल को जब वो हॉस्पिटल की बेड पर जाएगा और फिर कहेगा कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो कितना जस्टिफाइड है उसका स्टेटमेंट। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ ना कि आज के टाइम पे अगर कोई चीज़ बहुत मिसिंग है ना, तो वो है वफादारी। लोग ना तो दूसरों के साथ वफादार हैं, ना खुद के साथ वफादार हैं। तो अगर आपको ना अपने जीवन में खुशी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट
एक वन एस्पेक्ट ना, खुशी के लिए पीस चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, वगैरह वगैरह, वो सब अलग बात है, सब चाहिए, बट बीइंग लॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी आपको अगर अपने लाइफ में खुशी से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ सक्सेसफुल बनना है ना, किसी भी फील्ड में, मे इट बी योर करियर, मे इट बी योर हेल्थ, मे इट बी योर रिलेशनशिप्स, एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, बी लॉयल। अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते तो उसके लिए ना वफादार बनिए। जो वफादार होता है ना, वो उस पर न्यौछावर होता है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, उसका मन को इधर से उधर नहीं हटा सकता। अगर आपने सोच लिया है कि इस साल मुझे अपने करियर में, फॉर एग्जांपल, मुझे इस पोजीशन से उस पोजीशन तक जंप करना है और उसके लिए मुझे इतने टारगेट्स पूरे करने हैं। अगर आप अपने काम से वफादार रहोगे, मतलब आप इधर उधर की चीज़ें नहीं कर रहे हो, डाइवर्ट नहीं हो रहे हो, अपनी कंपनी को धोखा नहीं दे रहे हो, तो आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचोगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये मैंने जो पेपर पढ़ा ना, पता है, जो हमारा नेचर होता है, शॉपिंग एक्सपीरियंस है या कोई भी वे में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ होता है। ये सिर्फ शॉपिंग नेचर नहीं है कि लोग शॉपिंग करने के दौरान लॉयल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स हैं, लोग आजकल सच में लॉयल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, बट वफादार लोग कम मिलते हैं। पलटने में, बात बदलने में, इस पक्ष से उस पक्ष जाने में वक्त नहीं लगता है लोगों को, और यही बात मैं सच कह रही हूँ, ये ना लोगों की कमज़ोरी है, ठीक है। तो अगर आपको ना अपने आप को अच्छा करना है, आपको एक सक्सेसफुल लाइफ जीना है, एक हैप्पी लाइफ जीना है ना, तो ये जो चीज़ लोग नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट लॉयल, और इसलिए वो फेलियर का सामना कर रहे हैं। आप ये चीज़ सुधार लो, यू स्टार्ट बीइंग लॉयल टू दैट वन थिंग, वॉट एवर मे इट बी, ठीक है। वो एक चीज़ के लिए आप लॉयल हो जाओ, रिलेशनशिप में एक चीज़ के लिए, अपनी जॉब में लेकर एक चीज़ के लिए, हेल्थ में लेकर एक चीज़ के लिए, आप लॉयल होना शुरू हो जाओ, आप वफादार बनो। आप आधी से ज़्यादा जनता को ना पछाड़ दोगे, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तब के तब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वफादारी, विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अगर ये है ना, तो यकीन मानो बहुत आगे निकल जाओगे, सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज़्यादा। जब वो पेपर पढ़ी ना, मेरा दिमाग घूमा, बट मुझे फिर लगा नहीं, ये जो लोगों का ना आज के टाइम पे नेचर है, वफादार नहीं है लोग, और इसलिए वो सक्सेसफुल भी नहीं है, वो फेलियर को देख रहे हैं। तो भीड़ से अलग होना है, जीवन में सफल होना है, तो तमाम चीज़ों के साथ साथ वफादार भी बनिए। और आप इस चीज़ को नोटिस, आप इस चीज़ को कोरिलेट एक बार ज़रूर करिएगा, जहाँ भी आपको लग रहा है ना कि लाइफ के इस चीज़ में मैं गड़बड़ा रहा हूँ या गड़बड़ा रही हूँ, आप इस चीज़ से रिलेट करिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि आपकी तरफ से क्या कमी है, ठीक है। जय साई राम।